हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ जीके 2026 कंप्यूटर से जुड़े टॉप 25 क्वेश्चन जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप 25 में से कितने क्वेश्चन सही कहते हैं नीचे कमेंट में बताइए। तो चलिए बिना देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डेटा प्रोसेसिंग के लिए कौन सा हिस्सा जिम्मेदार है? इसके ऑप्शंस हैं रैम, सीपीयू, रोम या फिर हार्ड डिस्क। तो जो कंप्यूटर में डेटा प्रोसेसिंग के लिए जो हिस्सा जिम्मेदार है वो है सीपीयू, जिसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। मैं इसका अगर इसका स्पेलिंग लिख दूं, सेंट्रल प्रोसेसिंग का फुल फॉर्म लिख दूं सीपीयू का, तो होता है प्रोसेसिंग सेंट्रल प्रोसेसिंग आपको मैं भी पता होगा इसका, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इनपुट डिवाइस में कौन सा शामिल है? इसके ऑप्शंस हैं कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर या फिर स्पीकर। तो जो इनपुट डिवाइस में शामिल है वो है कीबोर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, आउटपुट डिवाइस कौन से हैं? इसके ऑप्शंस हैं माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर या फिर रैम। तो जो इनमें से आउटपुट डिवाइस है वो है मॉनिटर, ठीक है, मॉनिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सॉफ्टवेयर को किस श्रेणी में बांटा जा सकता है? इसके ऑप्शंस हैं सिस्टम और एप्लीकेशन में, नेटवर्क और इंटरनेट, हार्डवेयर और फर्मवेयर, इनपुट और आउटपुट। तो जो सॉफ्टवेयर को है वो सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में डिवाइड किया जा सकता है, बांटा जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, कंप्यूटर वायरस क्या है, क्या करता है? इसके ऑप्शंस है कंप्यूटर तेज करता है, डेटा नष्ट करता है, नेटवर्क कनेक्शन बढ़ाता है या फिर हार्डवेयर सुधारता है। तो जो कंप्यूटर वायरस होता है वो डेटा को नष्ट कर देता है आपके कंप्यूटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, डेटा को स्टोर करने का अस्थायी माध्यम कौन सा है? इसके ऑप्शंस है रैम, रोम, हार्ड डिस्क या फिर सीपीयू। तो डेटा को जो स्टोर करने का जो अस्थायी माध्यम है वो है हार्ड डिस्क में आप उसे स्टोर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, लैन एंड वैन का मुख्य अंतर क्या है? इसके ऑप्शंस हैं डेटा स्पीड, क्षेत्रफल, हार्डवेयर या फिर आईपी एड्रेस। देखिए लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क एंड वैन हो गया आपका वाइड एरिया नेटवर्क। तो जिसका जो मुख्य अंतर है वो है क्षेत्रफल का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, किसी फाइल को कंप्यूटर में खोजने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? इसके ऑप्शंस हैं सर्च टूल, वेब ब्राउजर, नेटवर्क या फिर प्रिंटर। तो जो किसी फाइल को कंप्यूटर में खोलने के लिए जो उपयोग किया जाता है वो सर्च टूल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यूआरएल किसके लिए प्रयोग किया जाता है? इसके ऑप्शंस है वेबसाइट की पहचान के लिए, कंप्यूटर के नाम के लिए, नेटवर्क का पता या फिर डेटा स्टोर करना। तो जो यूआरएल का प्रयोग किया जाता है वो वेबसाइट को पहचानने के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, कंप्यूटर नेटवर्क में पैकेट क्या होता है? इसके ऑप्शंस है डेटा का छोटा हिस्सा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या फिर प्रोग्राम। तो जो कंप्यूटर नेटवर्क में जो पैकेट जो होता है वो डेटा का एक छोटा हिस्सा होता है। तो अब तक 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तुम्हारे 10 में से कितने क्वेश्चन कंप्लीट हुए, सही हुए, और नीचे कमेंट करके बताओ। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे एक लाइक जरूर करो। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, क्लाउड स्टोरेज का मुख्य लाभ क्या है? इसके ऑप्शंस हैं डेटा कहीं से एक्सेस कर सकते हैं, कंप्यूटर तेज होता है, वायरस बढ़ते हैं या फिर स्क्रीन बंद होती है। तो जो क्लाउड स्टोरेज का मुख्य लाभ है वो है कि डेटा को हम कहीं से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सर्वर पे एक ब्राउज क्लाउड स्टोरेज होता है, वहाँ से हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, कंप्यूटर में GUI का मतलब क्या है? इसके ऑप्शंस हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जनरल यूजर इनपुट, ग्राफिकल यूजर इनपुट या जनरल यूजर इंटरफेस। तो जो GUI का मतलब होता है कंप्यूटर में वो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, डाटा एन्क्रिप्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसके ऑप्शंस हैं डेटा सुरक्षित करना, डेटा तेज करना, डेटा हटाना या फिर नेटवर्क बंद करना।
तो जो डेटा इंक्रिप्शन का मुख्य उद्देश्य है वो है डेटा सुरक्षित करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में लूप किस लिए प्रयोग होता है? इसके ऑप्शंस हैं एक बार काम करना, कई बार दोहराना, डेटा हटाना या स्क्रीन बंद करना। तो इसका जो आंसर है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो लूप होता है वो कई बार दोहराना, एक चीज़ को कई बार उसको रिपीट करना, ठीक है, जिसे लूप बोलते हैं। अगर आप में से कोई कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से होगा तुमको पता होगा कि प्रोग्रामिंग में लूप क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, बैकअप क्यों लिया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं कंप्यूटर तेज करने के लिए, डेटा सुरक्षित रखने के लिए, नेटवर्क सुधारने के लिए या फिर हार्डवेयर बदलने के लिए। तो जो बैकअप है ये डेटा को सुरक्षित रखने के लिए लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, कंप्यूटर में आईपी एड्रेस किसके लिए उपयोग होता है? इसके ऑप्शंस हैं नेटवर्क डिवाइस की पहचान, कंप्यूटर का नाम, सॉफ्टवेयर पहचान या फिर हार्ड डिस्क का पता। तो जो कंप्यूटर में आईपी एड्रेस जो होता है वो नेटवर्क डिवाइस की पहचान के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, वाईफाई किस प्रकार की कनेक्टिविटी है? इसके ऑप्शंस हैं वायर्ड, वायरलेस, सॉरी यहाँ पे वायर्ड नहीं होगा, वायरस होगा, ठीक है, वायरस, वायरलेस, नेटवर्क केबल या फिर ब्लूटूथ, सॉरी वायर, ओके, यहाँ पे वायरस नहीं वायर्ड होगा, वायर, ठीक है। तो जो वाईफाई की कनेक्टिविटी होती है वो वायरलेस होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, कंप्यूटर में कैश मेमोरी किस लिए प्रयोग होती है? इसके ऑप्शंस हैं डेटा अस्थायी संग्रह, नेटवर्क कनेक्शन या फिर स्क्रीन बढ़ाने के लिए। तो जो कंप्यूटर में कैश मेमोरी होती है का प्रयोग डेटा को अस्थायी संग्रह जब एकत्र करने के लिए किया जाता है, ठीक है, स्टोर करने के लिए एक जगह पे डेटा को एक जगह स्टोर करना, डेटा को अस्थायी संग्रह करना के लिए कैश मेमोरी का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, कीबोर्ड और माउस किस प्रकार की डिवाइस है? इसके ऑप्शंस हैं नेटवर्क, आउटपुट, स्टोरेज या फिर इनपुट। तो जो कीबोर्ड और माउस है ये एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, कंप्यूटर वायरस से बचाव के लिए क्या करना चाहिए? इसके ऑप्शंस हैं एंटीवायरस इंस्टॉल करना, ज़्यादा गेम खेलना, इंटरनेट बंद करना या फिर फाइल डिलीट करना। तो जो कंप्यूटर वायरस से बचाव के लिए करना चाहिए वो एंटीवायरस को इंस्टॉल कर ले, ठीक है, कि अपने कंप्यूटर में एक एंटीवायरस को हम इंस्टॉल कर ले जिससे वायरस से बचाया जा सके कंप्यूटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मुख्य अंतर क्या है? इसके ऑप्शंस हैं हार्डवेयर तेज होता है, सॉफ्टवेयर छू सकते हैं, हार्डवेयर छू सकते हैं या सॉफ्टवेयर अस्थायी होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप नीचे कमेंट कीजिए और बताइए कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या मुख्य डिफरेंस होते हैं, क्या अंतर होते हैं। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, कंप्यूटर में बाइनरी सिस्टम किसका आधार है? इसके ऑप्शंस हैं 0 और 1, 1 और 2, 0 और 2 या 1 और 3। तो जो कंप्यूटर में जो बाइनरी सिस्टम होता है वो 0 और 1 पे बेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में देखिए कोई भी लैंग्वेज समझ में नहीं, जैसे कि हम और आप बात कर सकते हैं, हिंदी में बात कर सकते हैं, इंग्लिश में बात कर सकते हैं, बट क्या है कि कंप्यूटर को हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। कंप्यूटर को जो लैंग्वेज समझ में आती है वो केवल बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है। और बाइनरी में कोई लैंग्वेज को कोड होता है और वो कोड होता है 0 एंड 1 कोड होता है, ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज में। कंप्यूटर को सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज ही समझ आती है, उसे हिंदी इंग्लिश इस तरह की भाषाएं समझ में नहीं आती है, ठीक है। वो कम्युनिकेशन करता है बाइनरी के थ्रू। जैसे कि हम बात करते हैं, जैसे गूगल असिस्टेंट है, ठीक है, कंप्यूटर में, तो हम उसे इंग्लिश में बात करते हैं या हिंदी में बात करते हैं। तो इंग्लिश को क्या करता है कि डेटा को प्रोसेस करता है थ्रू बाइनरी में कन्वर्ट करता है और वो फिर डेटा को मतलब कि इंफॉर्मेशन निकालता है वो बाइनरी फॉर्म में और फिर उसे कन्वर्ट करता है। जैसे कि मैंने इंग्लिश में उसे क्वेश्चन किया, ठीक है, तो उसका जो आंसर है, जो आउटपुट हमें देता है वो हमारी ही भाषा में दे देता है, ठीक है। उसे अपने कन्वर्ट करता है बाइनरी भाषा में समझने के लिए और फिर बाइनरी से भी कन्वर्ट करके हमें दे देता है हमारी लैंग्वेज में, ठीक है। तो कंप्यूटर को डायरेक्ट हमारी लैंग्वेज समझ में नहीं आती, कंप्यूटर को बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है, ठीक है। तो 0 एंड 1
बाइनरी इसका बेस है, ठीक है। 0 एंड 1 में समझ में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, USB पोर्ट का मुख्य उपयोग क्या है? इसके ऑप्शंस हैं वायरस हटाना, स्क्रीन बंद करना, कंप्यूटर तेज करना या डेटा ट्रांसफ़र करना। तो जो USB पोर्ट का जो मुख्य उपयोग होता है वो होता है डेटा को ट्रांसफ़र करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल का क्या काम है? इसके ऑप्शंस है हार्डवेयर बदलना, कंप्यूटर तेज करना, डेटा सुरक्षित करना या फिर फाइल डिलीट करना। तो जो कंप्यूटर नेटवर्क में जो फायरवॉल का काम होता है वह डेटा को सुरक्षित करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, इंटरनेट पर भेजा गया डेटा सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? इसके ऑप्शंस हैं बिट, बाइट, पैकेट या फिर फ्रेम। तो इंटरनेट पर जो भेजा गया डेटा है कि सबसे छोटी इकाई जो होती है वो बीट होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो जीके 2026 जो कंप्यूटर से रिलेटेड टॉप 25 क्वेश्चन लेकर आया था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो मैंने इस वीडियो में कंप्लीट करा दिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी नए क्वेश्चन के साथ आऊँगा। अगर आपने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आपका 25 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ नीचे कमेंट में बताइए। फिर मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।